अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज मैं टॉप 10 मोस्ट वॉच मूवीज़ के बारे में बताऊंगी जो कि आप अपनी फैमिली के साथ मिलकर एंजॉय कर सकते हैं। वीडियो पर जाने से पहले आप सब लोगों से गुजारिश है कि प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिए। शुक्रिया। नंबर 1, मॉन्स्टर इंक। इस मूवी में हमें बहुत सारे मॉन्स्टर को दिखाया जाता है जिनका काम रात को बच्चों को डराना होता है। उनमें से एक मॉन्स्टर एक छोटी बच्ची को डराने के लिए जाता है, मगर उस मॉन्स्टर को उस बच्ची से प्यार हो जाता है और वो बच्ची गलती से उनके साथ मॉन्स्टर एक पहुंच जाती है। अब वो मॉन्स्टर कैसे उस बच्ची को और मॉन्स्टर से बचा पाएंगे और क्या वो उस बच्ची को उसके घर वापस पहुंचा पाएंगे, इसके लिए आपको मूवी देखनी पड़ेगी। नंबर 2, फ्रोजन। इस मूवी में हमें एरेंडल किंगडम की दो प्रिंसेस एना और एल्सा को दिखाया जाता है, जहां एल्सा के पास आइस की जादुई पावर होती है जिसकी मदद से वो किसी भी चीज़ को आइस में बदल सकती थी। इस पावर की वजह से उसके लिए काफ़ी मुश्किलात खड़ी होती हैं, इसलिए वो अपने किंगडम को छोड़कर चली जाती है, मगर उसकी बहन एना उसे वापस लाने का ठान लेती है और अब वो अपनी बहन को ढूंढने निकल जाती है। अब उसे आगे किन मुश्किलात का सामना करना पड़ेगा और क्या आना एल्सा को ढूंढ पाएगी और क्या उसे कैसल में वापस ला पाएगी। नंबर 3, ज़ूटोपिया। इस मूवी में हमें ज़ूटोपिया के बारे में बताया जाता है जहाँ सब जानवर एक साथ मिलकर रहते हैं। अब हमें यहाँ पर एक बनी जूडी को दिखाया जाता है जो कि एक कॉप बनती है, मगर उसके छोटे होने की वजह से उसे कोई सीरियसली नहीं लेता। वहाँ के ऑफिसर भी उसे छोटे मोटे काम ही देते थे, मगर जूडी को ये सब काम बिल्कुल पसंद नहीं थे, लेकिन ना चाहते हुए भी वो सभी काम करती है। किस्मत से जूडी को एक ऐसा काम मिलता है जिसमें उसे किसी को ढूंढना होता है और इस तलाश के दौरान जूडी के सामने और बहुत सारे राज खुलते हैं। अब उन राजों पर से जूडी कैसे पर्दा हटाएगी और कैसे वो अपनी तलाश को मुकम्मल कर पाएगी, जानने के लिए आपको मूवी देखनी पड़ेगी। नंबर 4, डिस्पेकेबल मी। इस मूवी में हमें ग्रू नाम के एक विलन को दिखाया जाता है, जहां ग्रू अपने छोटे मिनियन की मदद से दुनिया की खूबसूरत चीजों को चुराया करता था, मगर ग्रू से बड़ा भी एक विलन था जो कि ग्रू को हमेशा नाकाम कर देता था। मगर ग्रू की लाइफ तब चेंज होती है जब उसकी लाइफ में 3 छोटी बच्चियां आती हैं जिन्हें वो अपने मकसद के लिए अडॉप्ट कर लेता है। ग्रू अपने मिनियन से कहता है कि इस बार वो चांद को चुराएगा। अब क्या ग्रू चांद चुरा पाएगा और उन बच्चों को वो कैसे अपने मकसद के लिए इस्तेमाल कर पाएगा और क्या वो कभी उन बच्चों से प्यार कर पाएगा। नंबर 5, कंग फू पांडा। इस मूवी में हमें एक मास्टर शिफू को दिखाया जाता है जो कि 5 ग्रेट वॉरियर को ट्रेन करता था। अब उन्हें एक पांडा को ट्रेन करना था जिसे बिल्कुल भी कंग फू नहीं आता था। शिफू बहुत मेहनत करता है मगर वो पांडा कुछ भी नहीं सीख पाता। शिफू का मास्टर उससे कहता है कि उसे पांडा को कंग फू सिखाने से पहले उस पर ट्रस्ट करना होगा। अब देखना ये होगा कि शिफू पांडा को कंग फू क्यों सिखा रहा था और क्या पांडा कंग फू सीख पाएगा। ऐसा क्या था कि पांडा को कंग फू सीखना पड़ रहा था। नंबर 6, वीवो। ये मूवी एक बंदर की है जो एक दिन एक आदमी का गाना सुनकर उसके पास आता है और वो आदमी उसे अपने पास रख लेता है। वो उसका नाम वीवो रखता है क्योंकि वीवो को गाना बहुत पसंद था। एक दिन उस आदमी को मार्ता नाम की एक लेडी का लेटर मिलता है जो उसे एक आखिरी बार गाना लिखने का बोलती है। उसे याद आता है कि मार्ता और वो बहुत साल पहले गाना गाते थे, इसलिए वो मार्ता के लिए गाना लिखता है और वीवो को देता है ताकि वो उसे मार्ता तक पहुंचा सके। रास्ते में वीवो की मुलाकात एक छोटी बच्ची से होती है। अब देखना ये होगा कि वो बच्ची और वीवो वो गाना मार्ता तक पहुंचा पाते हैं और उन्हें रास्ते में किन मुश्किलात का सामना करना पड़ेगा। नंबर 7, हाउ टू ट्रेन योर ड्रैगन। इस मूवी में हमें ड्रैगन ट्रेनिंग को दिखाया जाता है जहां लोग सालों से ड्रैगन का शिकार करके उन्हें बंदी बनाते थे या फिर उन्हें मार डालते थे क्योंकि ड्रैगन हमेशा इन पर हमला करते थे और इन्हें नुकसान पहुंचाते थे। अब हमें एक लड़के हिकअप को दिखाया जाता है जिसे ड्रैगन से लड़ने या उन्हें मारने में जरा भी दिलचस्पी नहीं थी। एक दिन हिकअप को एक ब्लैक ड्रैगन दिखाई देता है जो कि जख्मी होता है। हिकअप उसके साथ दोस्ती करके उसे ठीक करता है। हिकअप बाकी सबको भी समझाने की कोशिश करता है कि ड्रैगन खतरनाक नहीं होते, मगर हिकअप के फादर को ये बात अच्छी नहीं लगती। अब मूवी में क्या होगा, क्या हिकअप सब लोगों को मना पाएगा और क्या सब ड्रैगन इंसानों से दोस्ती कर पाएंगे। नंबर 8, सिंग। इस मूवी में हमें एक कोआला बस्टर को दिखाया जाता है जिसका एक थिएटर था जो कि अब नहीं चल रहा था, इसलिए वो एक सिंगिंग कंपटीशन रखता है और जीतने वाले को $1000 मिलेगा जिस पर पूरे शहर के लोग ऑडिशन देने के लिए आ जाते हैं, जिनमें से एक गोरिल्ला होता है जिसका फादर एक चोर होता है मगर उसे चोरी पसंद नहीं होती क्योंकि उसे सिंगर बनना था। ऐसे ही हमें एक लेडी पिग को दिखाया जाता है जो कि एक हाउसवाइफ होती है मगर वो बहुत अच्छा गाना गाती थी और डांस भी बहुत अच्छा करती थी।
अब इस सिंगिंग कंपटीशन का विनर कौन होगा और क्या बस्टर का थिएटर चल पाएगा? नंबर 9 अप। इस मूवी में हमें एक बूढ़े आदमी को दिखाया जाता है जो कि लोगों से दूर अकेला रहना पसंद करता था। मगर एक दिन एक छोटा बच्चा उसके पास आता है और उसे कहता है कि वो उसकी मदद करना चाहता है, मगर वो बूढ़ा आदमी उसे बार बार मना कर देता था। अब इन सब से तंग आकर वो आदमी अपने घर को बहुत सारे बलून की मदद से उड़ा देता है, मगर वहाँ भी वो बच्चा पहले से आ चुका होता है। अब उन दोनों को आगे जाकर बहुत सारी मुश्किलात का सामना होता है, जहाँ उनके नए दोस्त बनते हैं और कुछ बुरे लोगों से भी उनका सामना होता है। अब देखना ये होगा कि वो दोनों उन मुश्किलात से कैसे लड़ेंगे और वो बच्चा अपने घर वापस जा पाएगा। नंबर 10 रटाटूली। इस मूवी में हमें एक चूहे को दिखाया जाता है जो कि अच्छा खाना खाने का आदी था और वो कभी भी खराब चीजें नहीं खाता था, बल्कि अपने लिए खाना खुद बनाया करता था। एक दिन उसकी मुलाकात एक लड़के से होती है जहाँ का ओनर उसे मारने का कहता है, मगर वो उसको मार नहीं पाता और वो उस चूहे से बात करने लगता है। वो चूहा उस लड़के की खाना बनाने में मदद करता है, मगर उसके ओनर को उस पर शक हो जाता है और वो बार बार उस चूहे को पकड़ने की कोशिश करता है। अब उन दोनों की दोस्ती क्या अंजाम देगी और क्या वो चूहा लड़के की खाना बनाने में मदद कर पाएगा? तो इनमें से कौन सी मूवी आप देख चुके हैं? कमेंट में ज़रूर बताएं। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।